इंदिरा जी और राजीव जी का जमीन पर बिखरा हुआ वो खून है जो उनसे चीख चीख कर कहेगा कि सख्तियां सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो और देश और बहुजनों के लिए जो कट सके वो सर पैदा करो। साथियों, आप अभी जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वो भारत का संविधान है। जी हाँ साथियों, मैं इसी संविधान की बात कर रहा हूं और इसी संविधान की का अनुच्छेद 19 हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है कि हम अपनी बात को कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं और कहीं भी सुन सकते हैं और कहीं भी कह सकते हैं। साथियों, आज इसी संविधान के अनुच्छेद 19 की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे देश के अभी भी कुछ मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं जो नहीं चाहते कि किसी भी ओबीसी समुदाय का लड़का आगे बढ़े, किसी भी SC ST समुदाय का लड़का आगे बढ़े, माइनॉरिटी समाज समुदाय का लड़का आगे बढ़े। कुछ लोग हैं जो भी संविधान की हत्या लगातार कर रहे हैं। क्यों, आप सभी को मेरा प्रणाम, आदाब, सलाम और क्रांतिकारी जय भीम। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के मसौढ़ी जिले में रहने वाले प्रतीक पटेल की। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के मसौढ़ी में रहने वाले प्रतीक पटेल की, जो ट्विटर पर अक्सर छाए रहते हैं और अभी विवादों में बने हुए हैं। जी हाँ साथियों, चुनाव के दौरान उन्होंने कुछ ट्वीट्स करे थे जो इस प्रकार हैं और उन ट्वीट्स को अभी कुछ मनुवादी व्यवस्था के लोग या फिर बीजेपी का IT सेल कहा जाए या फिर कुछ दंगे भड़काने वाले लोग, उपद्रवी लोग उनके ट्वीट्स को लगातार वायरल कर रहे हैं और गलत दिशा में ले जा रहे हैं। जबकि हमारे भाई प्रतीक पटेल जी का ऐसा कुछ भी कहना नहीं था। हमारे प्रतीक पटेल जी ने जो भी ट्वीट्स किए हैं वो केवल और केवल चुनावी ट्वीट्स हैं या फिर उनका इन ट्वीट्स के माध्यम से किसी भी जाति, विशेष वर्ग या समुदाय या धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं था। लेकिन फिर भी कई लोग लगातार प्रतीक पटेल जी को टैग कर रहे हैं, प्रतीक पटेल जी को धमकियां दे रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं और बिहार पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा स्पष्ट उन लोगों से कि आप लोग कितना भी कुछ भी कर लें, कितना भी परेशान कर लें, प्रतीक भाई को कितना भी तंग कर लें, लेकिन हमारे प्रतीक भाई आपसे डरने वाले नहीं हैं। साथियों, आप लोग याद रखें, आप लोग किसी को डराने का प्रयास कर सकते हैं, धमकाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन किसी का मनोबल कभी नहीं टूटेगा। और अगर मनोबल टूटा भी और थोड़े बहुत हतोत्साहित हुए भी तो मैं बताना चाहूँगा कि प्रतीक भाई के अंदर अलग जगाने के लिए बापू की सच्चाई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जलती हुई ज्वाला है, इंदिरा जी और राजीव जी का जमीन पर बिखरा हुआ वो खून है जो उनसे चीख चीख कर कहेगा कि सख्तियां सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो और देश और बहुजनों के लिए जो कट सके वो सर पैदा करो। तो देश के सभी बहुजन साथी उनके साथ हैं और मैं कहना चाहूँगा, मेरा नाम अमितेश पांडे और ब्राह्मण समाज भी खुलकर प्रतीक पटेल का समर्थन करता है। आप पता कर लीजिए, प्रतीक पटेल जैसा बढ़िया विचार का आदमी जो जिनका हर धर्म पर विश्वास है। कुछ लोग प्रतीक पटेल भाई को धर्म विरोधी भी कह रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि वो धर्म विरोधी नहीं, मनुवाद के विरोधी हैं। वो मनुस्मृति का विरोध करते हैं। जो भी लोग किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, प्रतीक भाई की आवाज़, प्रतीक भाई की लड़ाई उनसे है और उनके विचारों से है, ना कि किसी व्यक्ति या किसी विशेष से। मैं फिर से बिहार पुलिस से भी अपील करता हूं कि प्रतीक पटेल भाई को संरक्षण प्रदान करे। बिहार पुलिस प्रतीक पटेल भाई को संरक्षण प्रदान करे और 2 सुरक्षा कर्मी भी दे, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर हमारे प्रतीक भाई को कुछ हुआ तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार कुछ अंधभक्त होंगे और कुछ IT सेल के लोग होंगे जो लगातार प्रतीक भाई पे केस करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं और लगातार उन्हें धमकियां दी जा रही है। और अगर इन धमकियों पर बिहार पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया तो बिहार वासियों का बिहार पुलिस से भी भरोसा उठ जाएगा। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, प्रतीक भाई बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, आप डरिएगा मत और आपको डरने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके साथ पूरे देशवासी हैं। आप इस चीज़ को देखिए, आप इस तस्वीर को देखिए। अगर प्रतीक भाई हिंदू विरोधी होते तो क्या उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के साथ इनकी तस्वीर होती? आप देखिए, कई सारे धार्मिक कार्यक्रमों में भी प्रतीक भाई गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। मैं इन्हें काफ़ी समय से जानता हूं और प्रतीक पटेल भाई समाजवादी विचारधारा के आदमी हैं और इन्हें टारगेट भी सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनके नाम के आगे पटेल है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, प्रतीक भाई तुम मत घबराना, तुम्हारे पीछे सारा जमाना। धन्यवाद। बाकी इस पर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दें।